Good morning students. Today we will start lecture 2 of AENGG 211 फार्म मैकेनिज्म। ये बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फार्म मैकेनिज्म होता क्या है। जो भी मशीनरी हम यूज़ करते हैं वो किसके अंदर, फार्म के अंदर, उनको बोला जाता है फार्म मैकेनिज्म। अब वो किसके लिए चाहिए, ग्रेटली इंक्रीज द फार्म वर्क प्रोडक्टिविटी। हमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है। वह कैसे इंक्रीज हो सकती है, वह हम अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें और जल्दी प्रोड्यूस करें तो पॉसिबल है। तो फार्म मैकेनिज्म के दो हमारे काम हैं, वो कौन से हैं। फर्स्टली जो है वो टाइमली ऑपरेशन, जो भी कार्य करना है उसको टाइमली खत्म होना चाहिए। और दूसरा क्वालिटी ऑफ वर्क, जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हम फार्म के अंदर मशीनरी का कई जगह उपयोग करते हैं, जैसे कि सीड प्रिपरेशन के लिए भी, कल्टीवेशन कटाई और जुताई के लिए। तो ये सब कार्य जो है वो किसके थ्रू हो सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू। मोस्टली पहले अर्लियर हम किसके थ्रू करते थे, हम पहले करते थे ह्यूमन पावर के थ्रू, और धीरे धीरे चेंज करके किसके थ्रू करने लगे, वो एनिमल पावर के थ्रू करने लगे। तो एनिमल और ह्यूमन पावर को हमने चेंज कर लिया मशीनाइजेशन में या मशीनरी के थ्रू, उसको बोला जाता है फार्म मैकेनिज्म। तो फार्म मैकेनिज्म जो है वो एडुकेटली होना चाहिए, ताकि आप सही टाइम पे उसका कटाई जुताई सब काम सही ढंग से कर सको। अगर पुअर ग्रोथ और अल्टीमेटली हार्वेस्टिंग भी इसके द्वारा सबसे ज़्यादा की जा सकती है। तो स्कोप ऑफ मैकेनिज्म, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको एक पेज के थ्रू मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको उसके स्कोप बताऊंगा कि स्कोप क्या होते हैं। स्कोप ऑफ मैकेनिज्म, स्कोप ऑफ मैकेनिज्म क्या है, यह स्कोप ऑफ मैकेनिज्म है बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो भी इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं उनको अप्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के थ्रू होने चाहिए। और स्मॉल ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर ड्रॉन मशीनरी और पावर ट्रिलर मीडियम। तो ये आपको सब कुछ किसके थ्रू, एक पेज चल रहा होगा इस स्क्रीन के ऊपर, उसके थ्रू मिलेगा। और बाय लार्ज साइज ट्रैक्टर्स, कई बड़े ट्रैक्टरों के थ्रू भी आप यह फार्म मैकेनिज्म मिल सकता है। तो मोस्टली ये क्या है कि कहाँ से आता है, क्यों मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि हम एग्रीकल्चर में लेबर लैंड को कम करना चाहते हैं। ये भी आपको एक पेज के जरिए फोटो आएगी और उसमें मिल जाएगा। तो जो मैकेनिज्म है उसमें लेबर जो है आजकल मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, और इसको कम करने के लिए हम किसके ऊपर जा रहे हैं, फार्म मैकेनिज्म पे। जितना कार्य फार्म मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे वह क्या है, जल्दी हो जाएगा और एग्जैक्टली टाइम पे और गुड क्वालिटी में हो जाएगा। तो इनफ ड्राफ्ट एनिमल, हम एनिमल पे क्यों जा रहे हैं, एनिमल पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ड्राफ्ट एनिमल मतलब खींचने वाले जो एनिमल्स हैं वो कई सारे अवेलेबल हैं। देन कम्स साइज ऑफ फार्म होल्डिंग। Majority of Indian farmer is too small justify use of tractor and their farm। जो फार्मर है, जो फील्ड है, कई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है फार्म और फील्ड का वो प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हमें जो भी है उसके लिए कई जगह तो लेबर, अगर छोटा फील्ड है तो लेबर के इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बड़े फील्ड हैं तो हमें ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा।
इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द यील्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम अपनी पैदावार कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर के जरिए। तो मैकेनिज्म विल नॉट रिजल्ट इन लोअरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन। जैसे जैसे मैकेनिज्म विल नॉट रिजल्ट लोअरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब जो मैकेनिज्म है उनको लोअर करने से हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन कम होती जाएगी। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मैकेनाइज एवरी बिट ऑफ फार्म ऑपरेशन। एक इसके बाद में एक ग्राफ मिल रहा है, उसमें कई सारे देश दिखाए जा रहे हैं, मतलब स्टेट दिखाए जा रहे हैं इंडिया के, और उनकी यील्ड मतलब कितनी प्रोडक्शन है वो बताया जा रहा है, और उसके अंदर वो पावर कितनी यूज कर रहे हैं। ओडिशा है, ओडिशा जो है सबसे कम है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कम है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे यील्ड प्रोडक्शन कम है। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो टेक्निकली बात करें तो जैसे जैसे हम फार्मलाइजेशन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो आपकी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी और आपको अच्छी इंप्रूवमेंट मिलती जाएगी। तो पहले क्या था कि हम मैन पावर के ऊपर डिपेंड थे, ह्यूमन पावर के ऊपर डिपेंड थे। ह्यूमन पावर को किसके थ्रू कम किया, बाय इम्प्रूविंग ब्लॉक कार्ड्स के थ्रू हैचेस लगाए, फिर छोटे छोटे ट्रैक्टर डेवलप किए, और उसके बाद में लार्ज हॉर्स पावर ट्रैक्टर को हमने डेवलप किया। तो मैकेनिज्म जैसे जैसे मैकेनिज्म बढ़ता गया, हाई पावर इंटेंसिटी ऑपरेशन आते गए, वैसे वैसे टाइम कम लगता गया और हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हाईली पावर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वाटर पंप जो है वो किसके जरिए चलेगा, मैकेनाइज्ड मशीन के जरिए चलेगा, और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। टिलेज में भी जुताई के लिए जो काम करने हैं उनके अंदर भी हाई इंटेंसिटी चाहिए। तो डायरेक्ट सीडलिंग के लिए हमें जैसे करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट थोड़ी हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पावर चाहिए। वैसे वीडिंग के लिए भी हाई कंट्रोल इंटेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो ये सारा जो टॉपिक है फार्म पावर और मशीनरी, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये आपका एग्रीकल्चर बेस के ऊपर ही डिपेंड है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकें। तो मेनली जो एग्रीकल्चर में मोस्टली लेबर, जो पहले हम क्या करते थे, लेबर के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेबर से हम किसके ऊपर जाने लगे, एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स के थ्रू के बाद में क्या हो गया, एनिमल्स के थ्रू कुछ इंप्लीमेंट बने जिनको हम ट्रैक्टर के छोटे छोटे ट्रैक्टरों के जरिए जाने लगे, और ट्रैक्टरों के दोबारा बाद में उसको किसके थ्रू जाने लगे, बड़े ट्रैक्टरों के थ्रू जाने लगे। पावर हमें कहीं से भी मिल सकती है, बिजली के थ्रू भी हम कोई चीज़ चला सकते हैं, मैकेनाइज्ड तरीके से भी चला सकते हैं। मैकेनाइज्ड तरीके में क्या आ जाता है, ये आपका पेट्रोल और डीजल के थ्रू चला सकते हो, बिजली के थ्रू चला सकते हो जैसे। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वह सोर्स होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य की किरणें कभी खत्म नहीं होती, तो उनके थ्रू जो हम चला सकते हैं उनको क्या बोला जाता है, फार्म पावर एंड मशीन। तो इनके बारे में, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फार्म एनिमल पावर। तो एनिमल पावर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले ह्यूमन पावर के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन पावर क्या है, यह इजीली अवेलेबल है और यह जल्दी से जल्दी मिल जाता है। दूसरा, इसको
कंट्रोल करने के लिए हमें एक आदमी अलग से चाहिए, ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। और इसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। जो प्रोडक्शन है इसके थ्रू, पावर के थ्रू हमें जो कार्य मिलता है वह बहुत कम मिलता है, तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया। जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ह्यूमन पावर का, यह एडवांटेज है कि यह कभी भी अवेलेबल हो सकता है, और यह बारिश या क्लाइमेट जब ऊपर नीचे होगा तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में बात करें तो इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है, इसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर सकते हैं। कैसे, जैसे ह्यूमन पावर कुछ देर बाद 4 से 5 घंटे बाद उसको रेस्ट चाहिए और आपको उसको रोकना पड़ेगा। तो एनिमल पावर की बात करें, उसकी क्षमता ह्यूमन पावर से ज़्यादा है। ऑटोमेटिकली एनिमल को, जैसे ह्यूमन को 4 से 5 घंटे बाद में आप रेस्ट देना पड़ेगा, एनिमल को ज़्यादा देर तक आप कर सकते हो, 7 से 8 घंटे, लेकिन वही बारिश और अनफेवरेबल कंडीशन में उसको यूज़ नहीं कर सकते। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पावर है एनिमल पावर, वो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद में आता है मैकेनाइज पावर, जिसको बोलते हैं हम मैकेनाइज का क्या मतलब हुआ कि वह पावर जो कि मशीनरी के थ्रू मिलती है, जो कि ट्रैक्टर हो गया आपका इम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर के थ्रू जो मिलेगी पावर वह बहुत ज़्यादा मिलेगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल के ऊपर मनी वेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपका टाइम बचेगा और इसमें क्या बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। इसमें एक ही आदमी काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकते हो मशीनरी के ऊपर। आदमी को बदल के एक आदमी की ज़रूरत है और उसको कंटिन्यूसली चेंज करके 24 आवर दिन रात काम कर सकते हो। बिना बारिश के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको एक पेज फिर दिखाया जाएगा, उसमें उसके डिफरेंस अलग अलग बताए जाएंगे कि कौन कौन से डिफरेंस हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है, अवेलेबिलिटी। अब ट्रैक्टर और पावर, ट्रैक्टर ओनली लार्ज साइज ट्रैक्टर 25 हॉर्स पावर साइज अवेलेबल, टिलर अप टू 12 साइज हॉर्स पावर। मतलब अवेलेबिलिटी, जो ट्रैक्टर की अवेलेबिलिटी है वह क्या है कि 25 से 12 हॉर्स पावर, ज़्यादा जहाँ पे पावर चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एनिमल को छोटे चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें जो पेट्रोल डीजल का खर्चा एज कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ओवरलोड कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रैक्टर की ज़्यादा होगी और एनिमल की कम होगी। Acceptability not very common because high initial investment। acceptability का मतलब क्या है कि इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है जो वो क्या है कि ट्रैक्टर को हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो शुरू वाली लागत है वह बहुत ज़्यादा है। और एनिमल पावर की बात करें तो वो एनिमल पावर आराम से हमें अवेलेबल हो जाती है। ट्रैक्टिव वर्क, इसका जो ट्रैक्टिव वर्क है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़े व्हील है, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेरेटिवली एनिमल के। स्टेशनरी वर्क मतलब ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी वर्क कैन बी परफॉर्म्ड। किसी भी तरीके का स्टेशनरी रुके हुए काम, जैसे है कि पंप से पानी उठाना, वह पॉसिबल है। लिमिटेड यूज ऑफ सच वर्क। ट्रांसपोर्ट वर्क इजीली अवेलेबल इन ट्रैक्टर, और उसमें नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है ट्रैक्टर में एज कंपेरेटिवली किसके, एनिमल पावर के। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा होगी, ट्रैक्टर की ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिवली एनिमल की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, किसी चीज़ का कम होना, वह 10% है। इन फैक्ट वैल्यू इंक्रीजेज इन द बिगनिंग देन डिक्रीजेज। वैल्यू जो है एनिमल पावर की बात करें तो उसके अंदर पहले इंक्रीज करेगी और फिर डिक्रीज करेगी। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन,
कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, पर हॉर्स पावर जो ऑपरेशन कॉस्ट है, मतलब ज़्यादा देर इस्तेमाल करना चाहते हो वहाँ पे अच्छा है, और एनिमल पावर जहाँ पे थोड़े देर के लिए जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे अच्छा है। लिमिटेशंस की बात करें, ट्रैक्टर जो है वो 20 साल में उसकी डेप्रिसिएशन बहुत कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाती है, और एनिमल भी धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सस्ता मिल जाता है। आइडलनेस, इट डज नॉट कंज्यूम एनी फ्यूल और लुब्रिकेंट वाइल नॉट इन यूज। यह आइडलनेस का क्या मतलब है कि ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जब चलाएंगे तभी हमें इसके अंदर तेल लुब्रिकेंट भरना पड़ेगा। लुब्रिकेंट क्या है, स्नेह, तो वह कब भरना पड़ेगा, जब ट्रैक्टर चलेगा। नहीं चल रहा तो हम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आउटपुट जो है वह वेरी हाई मिलता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है और उसमें कम मिलती है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज एज किसके, एनिमल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी हुई, बिजली की। अब बिजली को कब चला सकते हैं, जब लाइट होगी तभी चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। वैसे ही ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया, उसके ऊपर खर्च भी करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने फार्म मैकेनाइजेशन पढ़ा कि फार्म मैकेनाइजेशन कैसे कैसे होता है। थैंक यू very much. Have a safe